बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, जिसकी साइट है जी क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म हैव टू photosystem that operate in series. There are two photochemical complexes known as photosystem 1 and photosystem 2, also known as PS1 and PS2. These operate in a series to carry out the early energy storage reactions of photosynthesis. Photosystem 1 preferentially absorb far red light of wavelength greater than 680 nanometer. Photosystem 2 preferentially absorb red light of 680 nanometer of light. Another difference between the photosystem is that photosystem 1 produces a strong reductant capable of reducing NADPA and a weak oxidant. यानी ये strong reductant भी produce करता है weak oxidant. Photosystem 2 produces a very strong oxidant capable of oxidizing water and a weak reductant than the one produced by photosystem 1. तो इसका जो रिडक्टेंट होता है वो वीक होता है, बट ऑक्सीडेंट जो होता है वो इसका स्ट्रॉन्ग होता है। जी स्कीम सिंपली हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसको तफसील से। जी स्कीम, द स्कीम ऑफ द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड जी स्कीम हैज बिकम द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग photosynthetic organisms. It accounts for the operation of two physically and chemically distinct photosystems, photosystem 1 and photosystem 2. Each PS photosystem having with its own antenna, pigments and photochemical reaction center. The two photosystems are linked by an electron transport chain. ये दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ पे जो है वो होती है, ये सिंपली हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। This is the PS2 and this is the PS1. PS2 mean P680 and PS1 mean P700. It absorbs light of 680 nanometer. The electron at this stage are energized and they are carried to first electron acceptor of PS2. जी जहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी एनर्जी जब इनको मिली लाइट एनर्जी, तो ये जंप कर गए हाई एनर्जी स्टेट में और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंच गए सनलाइट। और जहाँ पे वाटर जो है ना वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वाटर टूट जाएगा, प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स P700 तक जो है वो मूव करेंगे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जी स्कीम की और ये सेकंड है। तो ये देखें आप हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपने बोहर मॉडल पढ़ा होगा जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिट, व्हेन रिमेन इन द सेम ऑर्बिट दे डजंट रिलीज और अब्जॉर्ब एनर्जी। अब जी यहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। ये इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करने जाएंगे। बट जहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी इट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर एग्जांपल ये H है यूज टू मेक, जो प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं जो कि इसमें एनर्जी का बायस बनते हैं, और ATP यानी यहाँ पे ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस कर देंगे। असिमिलेशन पावर जहाँ पे बन गई जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब सेकंड P700 तक इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, यहाँ पर फिर ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट 700 नैनोमीटर की, यानी फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। अब ये फिर हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाएंगे, यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ऑपरेट होगी। NADP जो है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट जो है उसकी जो है वो रिडक्शन होगी और वो गेन करेगा हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का, NADPH प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जी स्कीम। अब हम इसको ज़रा तफसील की तरफ जाएंगे। Mechanism of electron transport: electron ejected from chlorophyll traveling through a series of electron carriers organized in a Z scheme। यानी जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जो है वो रिलीज होते हैं जब हाई एनर्जी स्टेट में पहुँचते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं।
The scheme in which all the electron areas known to function in electron flow from water to NADPH are arranged vertically. Photons excite the specialized chlorophyll of the reaction center P680 for PS2 and P700 for PS1 and electron is ejected. यानी जहाँ पे फोटॉन्स यानी एनर्जी पैकेट्स जो होते हैं वो इनको एक्टिवेट करेंगे, जहाँ पर एनर्जी जो है फोटॉन्स इनको एक्टिवेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो एजेक्ट हो जाएंगे हाई एनर्जी स्टेज पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ भी सेम इसी तरह दोनों तरफ ये ऐसे ही होता है। एक तरफ 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करके PS1 में और PS2 में 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को ऑब्जर्व करके। The electron then passes through a series of electron carriers, दोनों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ऑपरेट होती हैं, eventually produces P700 and then reduces NADPH। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो इसमें ये रिडक्शन होती है। लाइट रिएक्शन ऑफ फ्लोरेसेंसेस आर कैरीड आउट बाय 4 मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, यानी यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है जो कि इनसाइड इन बिटवीन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें जो ऑपरेट होता है B6F कॉम्प्लेक्स। फोटोसिस्टम 1 आ जाता है एंड दी ATP सिंथेज है, लास्ट वाला ATP सिंथेज है जो कि रिडक्शन करता है NADP की NADPH में। These 4 integral membrane complexes, ये मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, thylakoid मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, are oriented in thylakoid membrane to function. Photosystem 2 oxidizes water to oxygen in the thylakoid lumen and in the process releases protons into the lumen. Photolysis of water, जहाँ पे जो है वो वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, वाटर की फोटोलाइसिस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। थैलाकाइड की मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको थैलाकाइड ल्यूमन कह रहे हैं, वार वाला स्पेस जो है वो स्ट्रोमा कहलाएगा। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2, जो PS2 जब वहाँ पे P680 नैनोमीटर की लाइट से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जाइज हुए थे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर तक पहुँचे थे, अब वो एक सीरीज में ऑपरेट होंगे तो उसमें जो है B6F कॉम्प्लेक्स है एंड डिलीवर्स देम टू PS1। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट एडिशनल प्रोटॉन इनटू द ल्यूमन फॉर द स्ट्रोमा। Photosystem 1 reduces NADP to NADPH in the stroma by the action of ferredoxin। अब दूसरी तरफ फोटोसिस्टम 1 जो है उसमें जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है वो NADP को NADPH में कन्वर्ट करेंगे स्ट्रोमा बाय द एक्शन ऑफ फेरिडोक्सिन। उसमें फेरिडोक्सिन है, ये भी एक क्लोरोफिल की तरह का मॉलिक्यूल है, एंड द फ्लेवोप्रोटीन फेरिडोक्सिन NADP रिडक्टेज, ये एंजाइम है FNR, फेरिडोक्सिन NADP रिडक्टेज। ATP synthase produces ATP as protons diffuse back to it from the lumen to the stoma, यानी ल्यूमन से इनसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन से जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो वो ATP सिंथेज के जरिए उनको स्टोमा की तरफ निकाला जाता है और उस दौरान ATP प्रोड्यूस होती है। ये देखिए ज़रा आप गौर से, इसमें जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर टूटता है, वाटर की फोटोलाइसिस इन लाइट की मौजूदगी में टूटता है, तो ये प्रोटॉन एक वाटर से 2 प्रोटॉन और आधा मालिक्यूल जो है वो हाफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बट हम जहाँ पे अगर 2 वाटर मालिक्यूल करेंगे तो 1 ऑक्सीजन का मालिक्यूल और 4 प्रोटॉन की बात करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पे हम तफसील से डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और लेक्चर में करेंगे। तो इसमें जनाब काफ़ी सारे जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो इसको तकमील पाते हैं। तो ये है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जाइज हो जाते हैं। देन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्स्ट है, जो कि सबसे पहले इसमें जो कंपोनेंट है फ्यूफाइटन है जो कि क्लोरोफिल है। क्यूनोन A, क्यूनोन B, ये जनाब इलेक्ट्रॉन पहले रिसीव करते हैं, देन ये अगले को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यानी सबसे पहले इनकी रिडक्शन होती है और फिर उनकी ऑक्सीडेशन होती है एंड आखिरकार ये B6F कॉम्प्लेक्स ये है। ये साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B1, 2, B6 भी इसमें होता है और इसमें साइटोक्रोम F भी होता है। साइटोक्रोम इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन है, FeSR का मतलब है कि आयरन सल्फर प्रोटीन भी है इसमें। तो ये सब मिल मिला के इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, इसके बाद प्लास्टोसाइनन को रिसीव होते हैं, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, और लास्टली फाइनली ये P700 को रिसीव करते हैं। P700 फिर लाइट को जो है वो ऑब्जर्व करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो
एक्साइट होंगे और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंच जाएंगे, PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे ये PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसी तरह से ये PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ भी सेकंड जो है वो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ऑपरेट होगी। इसमें A0, A1 आयरन सल्फर प्रोटीन है, FeSX, FeSa है, FeSb है, और फाइनली इसमें फेरिडॉक्सिन है। फेरिडॉक्सिन भी एक क्लोरोफिल कंपोनेंट की तरह का मॉलिक्यूल है। फाइनली यहाँ पर FNR है, यानी फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, एक एंजाइम है जो कि रिडक्शन करता है NADP की NADPH में, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, प्रोटॉन ऐड करता है, जिससे इसकी रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन ऐड करता है या हाइड्रोजन ऐड। ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ATP की सेंसेस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ प्रोड्यूस मूव करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP की प्रोडक्शन करती है। जहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिड्यूसिंग पावर NADPH प्रोड्यूस की जाती है। यानी जब ये नॉन साइक्लिक पाथवे जो है वो ऑपरेट होगा तो दो किस्म की जो है वो एनर्जी बनेगी, ATPs बनेंगी जहाँ पर फर्स्ट में, और सेकेंडली इसमें NADPH जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी। और दूसरा बाज़ ये जो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी प्रोड्यूस होता है, जिसमें फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइटोक्रोम B6F को दोबारा जो है वो रिटर्न कर दिए जाते हैं, जहाँ से PC यानी प्लासोसाइनन और से होते हुए ये P700 फिर दोबारा लाइट को ऑब्जॉर्व कर साइट होके ये सारा ऑपरेट को FeDOX। इसमें ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, बट जो नॉन साइक्लिक है उसमें फोटो सिस्टम 2 भी और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व है। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में ATPs और NADPH दोनों किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है लाइट से, और जो साइक्लिक है उसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है और सिर्फ ATPs प्रोड्यूस होंगी, NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज FD यानी फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे और FNR जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो फिर NADPH कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। ये भी यही है। इसमें हम देखें जो मैं आपको बताया था कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज जो है वो भी इसमें दरकार है, टायरोसिन इसमें होता है, और भी हम इसके बाद जो जनाब वाटर की फोर्टिलाइज होगी, इसमें प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन साइड होगी, वही है, इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से। अब हम इसके स्टेप्स को जो है वो रीड कर लेते हैं। द वर्टिकल रोज एरोज रिप्रेजेंट फोटॉन्स ऑब्जॉर्प्शन बाय रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल्स, P680 फॉर PS2 एंड P700 फॉर PS1, यानी यहाँ पे जो वर्टिकल रोज हैं आपको एरोज दिखाए गए हैं, ये इन एरोज की बात कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक ही दफ़ा लाइट यानी जहाँ पे P680 और P700 दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी स्टेट में पहुँच गए। अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हैं, इधर वाले इधर, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो वाटर से टूट के पूरी हुई, यहाँ पे जो कमी हुई वो इन इलेक्ट्रॉन से पूरी होगी। तभी तो ये क्यों मूव करेंगे हम लो एनर्जी स्टेट की तरफ, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हो गए, वो हाई एनर्जी स्टेट पे पहुँच गए, वो आगे मूव करेंगे। इधर वाले भी जहाँ पे खला है, यानी जहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो वाटर टूट के पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो ATP प्रोडक्शन होगी, और दूसरी तरफ जो PS1 में जो इन्वॉल्व है वहाँ पर NADP रिड्यूसिंग पावर जो है प्रोड्यूस होती है। तो यही है इसमें लिखा हुआ है। The excited PS2 reaction center chlorophyll P680 ये excited की फॉर्म है जो स्टार बना हुआ, transfers an electron to few vital। P680 oxidized by light is reduced by tyrosine यानी YZ, ये oxygen evolving complex की बात करते हैं, that has received electron from oxidation of water, then phytoplankton transfer electron to the acceptors Q-non A and Q-non B। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहा है, विच आर प्लास्टोक्यूनोन, यानी QA और QB के हैं प्लास्टोक्यूनोन्स हैं। दी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू द प्लास्टोसायनिन PC, a soluble protein which turns reduces to P700, यानी फाइनली ये खुद रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन किसको फ्राहम कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा 700। अब उसकी रिडक्शन होगी, अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब वहाँ पे एक्साइटमेंट होगी, वहाँ पे खला हो जाएगा, दोबारा ये रिडक्शन चल पड़ेगा। The acceptor of electron from P700 यानी A0 is P700, उसके बाद A0 है, is thought to be a chlorophyll, and the next acceptor A1 is the Q-non। A1 Q-non है, A0 जो है वो chlorophyll molecule है।
A series of membrane bound iron sulfur protein यानी FeSX, FeSA and FeSB ये भी है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन्स उनको कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू द सॉल्युबल फेरिडॉक्सिन तक ये जो है वो पहुंचा देती है। फेरिडॉक्सिन FNR को देगा। दी सॉल्युबल फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज FNR फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज ये एक एंजाइम है जो NADP को NADPH में कन्वर्ट रिड्यूस करने का, विच इज यूज इन कार्बन साइकिल टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो नेक्स्ट एनर्जी यूज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होगी। दी डैश लाइन से इंडिकेट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ पीएच। जब इसके बाद साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हमने डिस्कस की। फोटो सिस्टम इज इन रिएक्शन सेंटर रिड्यूसेस NADP। फोटो सिस्टम 1 जो है रिएक्शन सेंटर का रिड्यूसेस NADP। PS1 reaction center complex is a large multi-subunit complex. In contrast to PS2, a core antenna consisting of about 100 chlorophyll is a part of PS1 reaction center. हम बात पहले भी कर चुके हैं कि क्लोरोफिल A मालिक्यूल सेंटर होता है जो कि 100-200 मालिक्यूल्स के क्लोरोफिल A से बना होता है। मजीद ये एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल B, C, D इसी तरह से ज़ैनथोफिल प्रोटीन एक्ट से एनर्जी मजीद लेगा और ATP एंटीना कम्प्लेक्स बनेंगे और इस तरह से एनर्जी ATPs और NADPH एडिशनल एनर्जी इसमें जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस इंक्लूड ए सीरीज ऑफ 3 मेम्ब्रेन एसोसिएटेड आयरन सल्फर प्रोटीन्स FeSX, FeSB, FeSA bound ferridoxin also known as FeSX, FeSA and FeSB. The membrane associated flavoprotein ferridoxin NADP reductase reduces NADP to NADPH, thus completing the sequence of non-cyclic electron transport that begins with oxidation of water. Cyclic electron flow generates ATP but no NADP. अब साइक्लिक जो है वो उसमें हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और उसमें ATP प्रोड्यूस नहीं होती बट इसमें NADPH उसकी प्रोडक्शन होती है अंडर सर्टन कंडीशन कौन सी हैं कि जब सेल को ATP की ज़रूरत ना हो, जब सेल में सेल को ATP की ज़्यादा ज़रूरत हो और उसमें इनफ NADPH जो है वो स्टोरेज फॉर्म में पड़ा हो, जब उसकी ज़रूरत ही ना हो मजीद। और ATPs की जो ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में भी और बहुत सारे रिएक्शन में भी, तो तब जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATPs NADPH जो है ATPs ही प्रोड्यूस की जाएंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। Under certain conditions, cyclic electron flow from the reducing side of the photosystem 1 through the B6F complex and the back to P700 is known to occur. This cyclic electron flow is coupled to electron pumping in the lumen into the lumen, which can be utilized for ATP synthesis but doesn't oxidize water or reduce NADP. Cyclic electron flow is especially important as an ATP source in the bundle sheath chloroplast of some plant that carry out C4 carbon fixation. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि C3 प्लांट्स कौन से होते हैं और C4 कौन से होते हैं, कैन कौन से होते हैं। C3 में फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का होता है, C4 में फर्स्ट कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है और इसके अलावा मीजोफिल सेल्स के साथ साथ बंडल शीथ सेल्स होते हैं C4 प्लांट्स में जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन सेल्स वर्क ऑन लोअर नंबर ऑफ ATPs एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ NADP। आगे ना बात कि ATP की जब लो हो और हाई कंसंट्रेशन NADP का ये दो जो है मैकेनिज्म, ये दो जो फैक्टर्स हैं ये नॉन साइक्लिक पाथवे को शिफ्ट कर देते हैं किसमें, साइक्लिक पाथवे। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट आर द कंडीशन बाय विच नॉन साइक्लिक पाथवे इज शिफ्टेड टू साइक्लिक, आप कहेंगे व्हेन सेल वर्क्स विद लो नंबर ऑफ ATPs एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ NADPH. Proton transport and ATP synthesis in the chloroplast. A fraction of the captured light is used for light-dependent ATP synthesis and photophosphorylation. Photophosphorylation requires electron flow, but under some conditions, electron flow and photophosphorylation can take place independently of each other. बहुत सारी अलग-अलग भी होती है। Electron flow without combination phosphorylation जब ATP प्रोड्यूस नहीं होगी is said to be uncoupled. It is now widely accepted that photophosphorylation works via the chemiosmotic pathway. यानी जो इसमें मैकेनिज्म है वो chemiosmotic मैकेनिज्म है, यानी कपलिंग है प्रोटॉन्स के। फर्स्ट प्रपोज 1965 पीटर मिचेल. Phosphorylation also occur during aerobic respiration. phosphorylation यानी ATP प्रोडक्शन तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया या बैक्टीरिया वगैरह में भी होती है और ना एनएरोबिक भी होती है।
एरोबिक भी होती है और नॉन एरोबिक एनाएरोबिक भी होती है, यानी जिसमें एटीपी, बट ये है फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी लाइट की मौजूदगी में एटीपी की प्रोडक्शन. The energy released as electron pass down the gradient between photosystem 2 and plastocyanin PC is connected by the cytochrome B6 complex to pump protons against their concentration gradient from the stroma of the chloroplast into the interior of the thylakoid, and example of the active transport. As the concentration increases inside pH of the interior, a strong diffusion gradient is set up. The only exit for these proton is through the ATP synthase. सिर्फ एटीपी सिंथेज जो है वहाँ से प्रोटॉन निकल सकते हैं और वो स्ट्रोमा में आ सकते हैं, बैक इनटू स्ट्रोमा, तब एटीपी प्रोडक्शन होगी. ये देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म है. ये PS2 है, ये जो इधर वाला पोर्शन है ना जिधर से लाइट आ रही है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोमा है और ये थैलाकोइड ल्यूमन है, जो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है वो है. लाइट आई, इसके जो जहाँ पे वाटर जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हुई और उसके साथ साथ प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए. इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए वो प्लास्टोक्यूनोन को ट्रांसफर हुए, प्लास्टोक्यूनोन से ये B6F कम्प्लेक्स को दिए गए, यहाँ से प्लास्टोसाइनन, प्लास्टोसाइनन से PS1 में पहुंचे. PS1 जो है वहाँ से ये फेरिडॉक्सन FNR में जनाब जहाँ पे जो NADP की NADPH में रिडक्शन हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाता है NADP इंटू NADPH. अब जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए थे ल्यूमन में, अब उनकी कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा हो गई है. अब ये जो प्रोटॉन है ये ATP सिंथेज इनको कपलिंग रिएक्शन से इनको स्टोमा के अंदर निकाल देगा, जहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन होंगे और ATP प्रोडक्शन हो जाएगी. प्रोसेस इज कॉल्ड केमियोसिस एंड इज एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन thylakoid membrane is carried out vertically by 4 protein complexes. Water is oxidized and protons are released in the lumen by PS2. PS1 reduces NADP to NADPH in the stroma via electron action of ferredoxin and the flavoprotein ferredoxin NADP reductase FNR. Protons are also transported into the lumen by the action of the cytochrome B6F complex and contribute to the इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट से मुराद है कि ल्यूमन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और स्ट्रोमा में कम है. दीज प्रोटॉन मस्ट देन डिफ्यूज टू द ATP सिंथेज एंजाइम. ATP सिंथेज एंजाइम को यूज़ करके ये कहेंगे वेयर देयर डिफ्यूजन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज सेट टू सिंथेसाइज ATP इन द स्ट्रोमा. रिड्यूस्ड प्लास्टोक्यूनोन यानी PQH2 and the plastocyanin transfer electron to the cytochrome B6F and to PS1 respectively. Thank you dear students.